नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज देखो अपना जो चैप्टर पहले से हालांकि चला रखा अपन ने, जो पहले का चैप्टर चल रहा है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर पादपों में लैंगिक जनन, जो चैप्टर है वो चल रहा था। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है ये वो वाला चल रहा है। तो इसमें अपन ने जो बेसिक स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के अंदर जो अपन कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर थी, उनके बारे में सभी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन देखेंगे कि 4 जो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टेपिटम है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये पार्ट 3 रहेगा भाई। इससे पहले पार्ट 2 है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपन यहाँ पे। तो अब अपन देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है, जैसे टेपिटम। टेपिटम सबसे अंदर वाली लेयर होती है। और टेपिटम वैसे देखी जाए तो सबसे मेन जो फंक्शन है वो न्यूट्रिशन देना। किसको? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। और किसको? वो भी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन का विकास हो रहा होता है उस टाइम उनको न्यूट्रिशन देने का जो काम करता है वो कौन करता है? टेपिटम लेयर करती है। टेपिटम लेयर एक चीज़ अपन देखेंगे, जैसे जैसे इसका विकास होता है पोलन ग्रेन्स का या माइक्रोस्पोरेंजियम का, वैसे वैसे टेपिटम की लेयर है वो भी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। टेपिटम की और अगर अपन विशेषता देखें तो टेपिटम एक तो होती है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन होती है, या फिर अपन कह सकते हैं इसमें डीएनए कंटेंट क्या होता है? अधिक होता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है? अधिक होने लगता है। अधिक होने का कारण कई कारण हो सकते हैं। एक तो है कि इसमें डिवीजन लगातार होता है, ठीक है ना। किस प्रकार का डिवीजन है इसमें? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एक तो, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है ना। एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो सीधी सी बात है डीएनए का कंटेंट भी बढ़ गया। दूसरा, अगर इसमें डिवीजन भी होगा तो किस प्रकार का डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहता है, रेप्लिकेशन होती रहती है। इस प्रकार के डिवीजन को अपन बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। इस प्रकार के डिवीजन में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, केवल कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और न्यूक्लियस का भी विभाजन हो सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है। इस प्रकार की कंडीशन के कारण से पॉलीप्लॉइडी बढ़ती जाती है। पॉलीप्लॉइडी बढ़ती है मतलब जैसे सभी ऑर्गेनिज्म कैसे है, प्लांट कैसा है, डिप्लॉइड है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो सीधी सी बात है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है डीएनए का वो बढ़ता जाएगा और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो है वो आ जाएगी। और एक अपन कह सकते हैं पॉलीटिनी। इसका मतलब कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या भी क्या होगी? इंक्रीज होती है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज, क्रोमोसोम की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार से इसमें सभी जो कैरेक्टर हैं वो कुछ विशेष होते हैं। तो ये कुछ है। अब अपन देखेंगे कि जो टेपिटम है ये 2 प्रकार की सेल होती है। जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे टेपिटम के प्रकार। फंक्शन सभी को पता है अपने को, न्यूरिशमेंट का काम है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। टाइप देखेंगे, टेपिटम के प्रकार। इनमें से पहला जो टाइप है वो किस प्रकार का है? अमीबॉइड प्रकार का है, मतलब अमीबी प्रकार का है। एमीबॉइडल टेपिटम
और सेकंड प्रकार का आ जाएगा सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल। सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल, तो दो प्रकार की है। अब इसके नाम से भी है एमीबॉइडल सेल्स कि कुछ कोशिकाएं जो टेपिटम की, जैसे मान लो ये परत है टेपिटम की, इनमें से कुछ कोशिकाएं, जैसे ये कोशिका है, इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। कुछ कोशिकाएं सेल वॉल को रिमूव कर देती है और एक अनियमित आकृति की सेल बना लेती है। सीधी सी बात है, जब सेल वॉल हट जाएगी तो पर्टिकुलर आकृति नहीं रहेगी और एक अनियमित प्रकार की एक बड़ी सेल बन जाएगी। उसे क्या कहेंगे, अमीबीय कोशिका कहेंगे। अमीबीय कोशिका जो है वो यहाँ से निकलकर कहाँ आ सकती है, बीच में आ सकती है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है, स्पोर मदर सेल्स है, वहाँ आके उनको क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। इस प्रकार की जो सेल्स होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एमीबॉइडल सेल्स कहते हैं। बस इसका विशेष लक्षण आपको याद रखना, इसमें सेल वॉल जो है उसका भाव पाया जाता है। सेकेंड प्रकार की कौन सी आ जाएगी, सेक्रेटरी सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स। इनके नाम से भी है कि ये जो सेल्स होती है विशेष प्रकार के एंजाइम्स, हार्मोन्स और जो मिनरल्स है वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ठीक है ना, ये विशेष प्रकार की सेल होती है और पदार्थों का इस सब्सटेंस का क्या करता है, रिलीज करता है। ये अपनी जगह को चेंज नहीं करती है, जबकि ये अपनी जगह को चेंज करती है। ये गतिशील होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं और ग्लैंडुलर मतलब सिक्रेट करने वाली सेल्स है। ठीक है, तो ये एंजाइम, हार्मोन्स या अन्य सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लिपिड बॉडी रिलीज की जाती है, जैसे क्या कहते हैं, प्रोयूबिस, इनके द्वारा कुछ लिपिड बॉडीज सिक्रेट की जाती है, जिसे प्रोयूबिस कहते हैं। प्रोयूबिस की जो वॉल है या प्रोयूबिस जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये किसकी बनी होती है, तो खास तौर से जो कैरोटिनोइड्स है, किसकी, कैरोटिनोइड्स या लिपिड्स की बनी होती है। अगर कैरोटिनोइड्स का ऑक्सीजनेटेड कंडीशन हो, कैसा, प्लस ऑक्सीजन, अगर ये कंडीशन हो तो एक अधिक हार्ड पदार्थ बनता है, किसमें, प्रोयूबिस में या प्रोयूबिस की वॉल के अंदर, जिसे अपन स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। आया समझ में। तो स्पोरोपोलेनिन जो टर्म है, स्पोरोपोलेनिन जो सब्सटेंस है या पदार्थ है, वो ऑक्सीडाइज्ड कैरोटिनॉइड हो सकता है। मतलब ऑक्सीजन के मिलने से कैरोटिनॉइड्स जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो वो जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। स्पोरोपोलेनिन सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे हार्ड और सबसे रेजिस्टेंट प्रोडक्ट होता है, सबसे हार्ड, सबसे टफेस्ट, सबसे रेजिस्टेंट प्रोडक्ट होता है, तो इसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का जमाव, जैसे ये प्रोयूबिस है, प्रोयूबिस ने इस प्रकार की बॉडी सिक्रेट की और यहाँ पे जो है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहे हैं पोलन ग्रेन्स। इस प्रकार से पोलन ग्रेन्स के ऊपर दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। यहाँ पर बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, जबकि अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं। ये प्रोयूबिस जो है ये कहाँ पे आके अटैच होती है, एक्साइन के ऊपर, और एक्साइन के ऊपर किसका जमाव कर देंगे, स्पोरोपोलेनिन का जमाव कर देंगे। इसका मतलब स्पोरोपोलेनिन जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो अपन कहेंगे इस पोलन ग्रेन के एक्साइन में किसका डिपोजिशन होता है, तो आप कहोगे स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो रिलीज कौन करता है या किसके द्वारा होता है, तो प्रोयूबिस किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा। स्पोरोपोलेनिन बना किसका होता है, लिपिड या कैरोटिनॉइड के ऑक्सीजनेटेड कंडीशन के बने होते हैं। ठीक है ना, और सबसे हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और पोलन ग्रेन को फॉसिल्स, जैसे मान लो पोलन ग्रेन्स जो है काफ़ी फॉसिल्स के रूप में, जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, है ना, हिल्स वगैरह में, तो उनका कारण कहीं ना कहीं क्या है, स्पोरोपोलेनिन है, जो कई हजारों वर्षों तक इनको सर्वाइव करने के लिए या फिर इनकी इमेज रखने के लिए जिम्मेदार होता है, फॉसिल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्पोरोपोलेनिन। एक इसमें स्पोरोपोलेनिन का काम आता है कि स्पोरोपोलेनिन करता क्या है। स्पोरोपोलेनिन एक तो है ही है, इसको रेजिस्टेंट पावर पर प्रोवाइड करवाता है, किसको,
पोलन ग्रेन को। दूसरी है अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट, यूवी से प्रोटेक्शन। यूवी से प्रोटेक्शन भी कौन करता है? स्पोरोपोलिन का फंक्शन होता है। स्पोरोपोलिन को ही अपन क्या कह सकते हैं? पोलन कीट सब्सटेंस कह सकते हैं। तो ये लिपिड और कैरोटीनॉइड के बने होते हैं। और रिलीज कहाँ से किए जाते हैं? तो अपन कह सकते हैं ये रिलीज किए जाते हैं टेपिटम की सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा। इनका मेन फंक्शन जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना और अल्ट्रावायलेट से पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन करना, ये इसका मुख्य जो है वो फंक्शन होता है। तो इस प्रकार से दो टेपिटम की लेयर पाई जाती है। आगे अपन देखेंगे, यहाँ पे अपना माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो कंप्लीट होता है। आगे अपन देखें, यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाएगा अपना माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी है कि माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसका निर्माण होता कहाँ पे है? तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू या सेल्स पाए जाते हैं जिसे स्पोरोजेनियस सेल्स पाई जाती है। इनमें से कुछ सेल्स जो होती है वो आकृति में ग्रोथ कर लेती है या फिर फूड को स्टोरेज करके, उसे अपन क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये कैसी होती है? 2n होती है। और ये जब 2n होती है तो जब इसमें डिवीजन होता है तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा? तो मियोसिस डिवीजन है वो होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे इसमें जो डिवीजन है वो कौन सा होगा? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन होने से इसमें कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? 4 बनेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड बनने से इसमें 4 पोलन ग्रेन्स इस प्रकार से बनते हैं। इस प्रकार से बनते हैं और सभी पोलन ग्रेन जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। 3 तो यहाँ पे अपन दिख रहे हैं और एक इसके पीछे की तरफ है। तो ये जो कंडीशन होती है इसे अपन क्या कहते हैं? टेट्राड पोलन ग्रेन। टेट्राड पोलन ग्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे टेट्राड पोलन ग्रेन। देखो एक चीज़ इसमें आता है, जब इसका डिवीजन होता है, जैसे मान लो ये है, ये क्या है? ये वाला है माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ? तो 2 प्रकार से पाथवे चल सकते हैं। जैसे अपन कहें मियोसिस फर्स्ट, और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, ये भी मियोसिस फर्स्ट, ठीक। एक कंडीशन तो ये है कि इसमें 2 कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाएं बन गई। यहां पे कंडीशन ये है कि 2 केंद्रक बन गए लेकिन इनका विभाजन नहीं हुआ है। इसका मतलब मियोसिस तो इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। दूसरी कंडीशन अपन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अगली प्रोसेस अगर अपन देखेंगे तो कैसे बनेंगे? 4 सेल्स बनेगी। यहाँ पे अपन देखेंगे 4 सेल बनी है
चारों कैसी है, हैप्लॉइड है, मतलब पोलर ग्रेन बने हैं। यहाँ पर अभी जो कंडीशन है ये कैसी है, ये कंडीशन है, 4 न्यूक्लियस बने हैं, अभी भी प्रॉपर रूप से सेपरेट नहीं हुए हैं। अब इसमें क्या होगा, एक साथ में विभाजन होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने के कारण से यहाँ पर अब जो सेल्स है वो विभाजन करेगी इस प्रकार से और 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो ये सभी कैसे हैं, पोलर ग्रेन है और हैप्लॉइड है। एक का तो ये है कि जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है वैसे वैसे साइटोकाइनेसिस भी साथ साथ चल रहा है। इसे तो बोलते हैं सक्सेसिव, है ना, इसे क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, सक्सेसिव टाइप। और ये बाद में एक साथ होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, उसके बाद में लास्ट में साइटोकाइनेसिस एक साथ होता है। इसे बोल सकते हैं अपन साइमल्टेनियस, इसे क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस टाइप मतलब इसमें एक साथ होता है और इसमें साथ साथ चलता है। अब अपन चलते हैं इसके ऊपर, जो टेट्राड ये बने हैं, टेट्राड में अपन कहते हैं कि अभी भी ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं। जैसे ये कंडीशन बना रहा हूँ यहाँ पे, तो कई बार पूछा जाता है पोलन ग्रेन है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, टेट्राड की कंडीशन में दिखाई देते हैं, तो किस पदार्थ से ये चिपके रहते हैं, तो यहाँ पर आप कहोगे कैलोज। कैलोज पदार्थ से क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ये थोड़ा सा आपको टर्म जो है वो कैलोज वाला आपको ज़रूर याद रख लेना है, क्या, ताकि कैलोज होता क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। आगे अपन देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकती है टेट्राड की। जैसे यहाँ पे अपन देखें इनका टेट्राड का अरेंजमेंट, टेट्राड पोलन ग्रेन का अरेंजमेंट, ठीक है ना, किस प्रकार से ये अरेंज हो सकते हैं। देखो एक कंडीशन तो ये है, जैसे मान लो पहले अपन देखेंगे तो यहाँ कौन सी हो सकती है, एक तो लीनियर कंडीशन हो सकती है। जैसे मान लो सबसे पहले अपन देखेंगे लीनियर टेट्राड, लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड में तो सीधा सही है, 1 2 और 3, इस प्रकार से यदि अरेंज हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, लीनियर टेट्राड कहते हैं। और लीनियर टेट्राड में कुछ विशेष प्रकार के जो एग्जाम्पल्स उनमें देखने को मिलता है, जैसे अपन कह सकते हैं हेलोफिला, हेलोफिला, ये आई लिख लो इसको, हेलोफिला। और फैमिली खास तौर से जो है वो कौन सी है, हाइड्रोक्राइटेसी, हाइड्रोक्राइटेसी। इसमें इस प्रकार से जो ये है पोलन ग्रेन वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं लीनियर स्ट्रक्चर में। सेकंड अगर अपन देखेंगे कि टेट्राड किस प्रकार से हो सकता है, तो टी शेप, टी शेप्ड टेट्राड। अब इसके नाम से भी है, टी शेप का मतलब हुआ कि भी दो तो जो हैं इस प्रकार से अरेंज है और दो इस प्रकार से अरेंज है। अगर इस प्रकार से पोलन ग्रेन अरेंज हो तो ये एक टी के जैसी आकृति बना लेते हैं। और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि टी प्रकार का जो है वो एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया जो एंजियोस्पर्म का कैसा है, प्रीमिटिव प्रकार का प्लांट है, उसमें इस प्रकार का देखने को मिलता है एलिगेंस, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, उनमें इस प्रकार का टी शेप का जो है टेट्राड पाया जाता है। एक यहाँ पे अपन ये
जैसे ये अपन ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेंस तो, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ हो जाएगी फिर, इससे बढ़िया डायरेक्ट लगा लो आप। सेकंड, अगर इसी का एग्जांपल अगर एक और देखें अपन, तो यहाँ पर एक एग्जांपल इसमें आ जाएगा बोटोमॉप्सिस। बोटोमॉप्सिस ये इसका सेकंड एग्जाम्पल आ जाएगा। कई बार हो सकता है एग्जाम में क्या है, एग्जाम्पल ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको थोड़ा सा याद रहे। थर्ड प्रकार का यहाँ देखेंगे अपन, तो यहाँ थर्ड प्रकार का अपना आ जाएगा डेक्यूसेट। डेक्यूसेट ये किसका टाइप है, टेट्राड का, ठीक है ना। डेक्यूसेट के अंदर अगर अपन देखेंगे तो ये अपन डायग्राम बना सकते हैं, जैसे दो इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है। इसका मतलब हुआ क्या कि दो तो हैं वो इस प्रकार से हैं ऊपर से, और नीचे वाले दो इस प्रकार से है। मतलब ऊपर वाले अगर हॉरिजॉन्टल मानते हैं तो नीचे वाले इस प्रकार से, अपन जस्ट एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर यदि दोनों पोलन ग्रेन अरेंज हो, दो पोलन ग्रेन ऊपर वाले और दो पोलन ग्रेन नीचे वाले एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर उपस्थित हो, तो उसे कहते हैं डेक्यूसेट टेट्राड। डेक्यूसेट टेट्राड के अंदर एग्जाम्पल देखेंगे तो मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, मैग्नोलिया। एक आ जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो जो अपन ने बनाया है ये वाला टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये तो नॉर्मल प्रकार का जो है वो वाला होता है, और सभी एंजियोस्पर्म्स में मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है ना। मोस्टली ऑल एंजियो, मोस्टली एंजियो के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल प्रकार का पाया जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी बताया था एरिस्टोलोकिया। कितने प्रकार के हुए हैं, 4 प्रकार के हुए हैं, ठीक है ना। ये सभी जो कैरेक्टर है कभी कभी एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ये जो एग्जाम्पल है इसमें सभी एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा सा और इनकी टर्म अगर अपन देखें, जैसे यहाँ पर ये तो इनके बेसिक है। एक अपन देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है वो कभी भी अलग नहीं होते हैं। जैसे अपन तो ये कहते हैं कि पोलन ग्रेन है, कुछ टाइम के बाद में सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कैलोज हो वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है या हट जाता है, पोलन ग्रेन बाहर की तरफ निकल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कभी कभी पोलन ग्रेन वो सेपरेट नहीं हो पाते, एक साथ रह जाते हैं, उसे कंपाउंड पोलन ग्रेन कहते हैं। कंपाउंड पोलन ग्रेन, कंपाउंड पोलन ग्रेन होता है कि मतलब पोलन ग्रेन्स का एक झुंड होता है, इस प्रकार से सभी आपस में चिपके हुए रहते हैं और ग्रुप के अंदर ही उनका क्या होता है, डिस्पर्जल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये खास तौर से जैसे युक्का के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन जो है वो ड्रोसेरा और युक्का के अंदर, मतलब टाइफा के अंदर ड्रोसेरा और टाइफा। इसके अलावा कुछ विशेष और भी एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं यहाँ पर, तो जैसे जंकस और इलोडिया और जंकस, इनमें भी कुछ विशेष प्रकार के कंपाउंड पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रक्चर आती है जैसे अपन देखेंगे खास तौर से कैलोट्रोपिस और ऑर्किड, ये जो प्लांट है इन प्लांट में कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। एग्जाम्पल इसी का है, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक थैली नुमा जो संरचना होती है उसके अंदर पैक रहते हैं। जैसे अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, इस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर हो और इसमें पोलन ग्रेन जो है वो इस प्रकार से पैक हो, ये
इस प्रकार से पोलन ग्रेन, सभी पोलन ग्रेन आपस में एक छोटी सी थैली या पाउच के अंदर पैक होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? पोलिनिया कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पोलिनिया कहते हैं। ये स्ट्रक्चर पोलिनिया है। तो पोलिनिया तो एक कंपाउंड जो पोलन ग्रेन है उसका कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो एंड्रोशियम है कि ये दो पोलिनिया आपस में, यहाँ पे अपन देखेंगे इस प्रकार की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दो पोलिनिया है, ये भी पोलिनिया, ये भी पोलिनिया, इसे क्या कहते हैं? पोलिनिया। और पूरी जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर, उसे कहते हैं ट्रांसलेटर। और ये ट्रांसलेटर जो है वो एक क्या है? एंड्रोशियम। किस में पाई जाती है ये एंड्रोशियम स्ट्रक्चर? ट्रांसलेटर की जो स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है? कैलोट्रोपिस और ऑर्किड के अंदर देखने को मिलती है। तो है वो यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे अपन इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए। काफ़ी अभी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो आज के लिए तो अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।